आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर के लिए कल होगी मेगा रैली, अवाम से शिरकत की LG ने की अपील। रिहायशी इलाके में डंपिंग साइट, इंसानी जानों के साथ खिलवाड़, मनप्रीत सिंह का त्राल में इजहार तशवीश। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह मुत्तहिद, तनवीर सादिक ने बाज़ अरकान के पार्टी छोड़ने की खबरों को बताया गलत। त्राल में नशामुक्त अभियान तकरीब का एहतमाम, हेल्थ, ज़राअत और दीगर महकमों के अहदेदार, मुलाजमीनों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। भारतीय फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक बड़ा इजाफा, IIT जम्मू के नौजवानों का तैयार करदा जदीद ड्रोन फौज का होगा अहम हिस्सा। अपनी पार्टी को दीगर जमातों के मुकाबिल मुनफरद मकाम, पार्टी तर्जुमान मुंतज़िर मोहिउद्दीन का दावा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कल मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर के लिए एक मेगा रैली में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में मुनशियात से पाक मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक ताकतवर तहरीक चल रही है और शहरियों से 3 मई को TRC फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले मेगा पदयात्रा में शिरकत करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि पदयात्रा मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ वसी तर मुहिम का हिस्सा है और इसका मकसद एक महफूज और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अवामी शिरकत को मुतहरिक करना है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। बाद में भारत के गृह मंत्री जी ने भी इस अभियान को गति देने के लिए कई बैठकें की। 2021 से जम्मू कश्मीर में भी हम सब ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर से नशा बाहर किया जा सके और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली, जहां प्रशासन, पुलिस और समाज के लोग इस पूरे अभियान में जुड़े थे। लेकिन जिस हद तक सफलता की कामना हम करते थे उतनी सफलता नहीं मिली और ये देखने में आया कि अनेक युवा युवतियां ड्रग के शिकार होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने उन तमाम अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि पार्टी के चंद नाराज अराकीन असम्बली साथ छोड़ रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी मुत्तहिद है और अलहदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने PDP पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो बुनियाद खबरें PDP की जानिब से फैलाई जा रही हैं ताकि अवामी तवज्जो उनकी हालिया सियासी नाकामियों से हटाई जा सके। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि PDP दरअसल राज्यसभा इंतखाबात में BJP की मुबैना मदद और क्रॉस वोटिंग के मामले पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो ये राज्यसभा का इलेक्शन जो हमने जोरों शोर से इनको एक्सपोज किया, उस चीज को किसी तरीके से डीरेल करो। आपकी वजादत से बोलना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। एक भी MLA हमारा न कहीं जाएगा, न नाराज है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और हमेशा रहेगा। जहां तक ये जो जर्नलिस्ट की बात है, जो अपने आप को कहता है, उससे मैं यही बोलूंगा कि PDP के पेरोल पे ये न्यूज़ें मत दीजिए और PDP को बोलूंगा कि आपको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लोगों से न सिर्फ राज्यसभा के लिए माफी मांगेंगे, बल्कि जो 2016 में आपने कत्ल गारत किया उसके लिए माफी मांगेंगे। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह ने आज त्राल के दोदमर्ग और नागपत्री इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बस्ती के अंदर कायम डंपिंग साइट पर सख्त तशवीश और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके के अंदर डंपिंग साइट कायम करना इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ है और ये अवामी सेहत के लिए भी एक संगीन खतरा है। मनप्रीत सिंह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले और मुतासरा इलाके के मसाइल को फौरी तौर पर हल करे।
यहाँ पे एक डंपिंग साइट बनाया गया है जो मोहल्ले के बीच में है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि आसपास के घर इनको नहीं दिखे डंपिंग साइट बनाने से पहले कि यहाँ पे एक डंपिंग साइट जो है वो क्रिएट कर दिया गया, उसके बीच में मरे हुए जानवर तक वहाँ पे दिख रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है त्राल में कि आसपास घर होने के बावजूद वहाँ बच्चे घूमते हैं, रास्ते हैं 2-3 बस्तियों को जाने के लिए, और उसके बीचों बीच में डंपिंग साइट क्रिएट कर दिया गया, वहाँ पे गंद फेंका जा रहा है, इतनी मक्खियाँ उड़ रही हैं, इतनी बदबू आ रही है कि लोग वहाँ खाना खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा बीडीओ साहब से कि इस इशू को जल्द से जल्द उठाया जाए। ये डंपिंग साइट जो है आप कहीं और दूर लेके जाइए। भारतीय फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक और बड़े इजाफे की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आईआईटी जम्मू के नौजवान माहिरीन ने एक ऐसा जदीद ड्रोन तैयार किया जिसे दुश्मन न तो जैम कर सकेगा और न ही रडार के जरिए इसका सुराग लगाना मुमकिन होगा। पेश है तफसीलात। मौजूदा दौर की जंग अब महज मैदान जंग की बहादुरी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की जंग बन चुकी है। आईआईटी जम्मू के नौजवान इख्तराकारों ने भारतीय फौज की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा ड्रोन डिज़ाइन किया है जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। रिवायती ड्रोन्स के बरक्स जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर इन्हिसार करते हैं, इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी इसका एंटी जैमिंग निज़ाम है। इस ड्रोन की तैयारी में रिवायती धातुओं के बजाय कार्बन और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक और कार्बन फाइबर के ढांचे की वजह से यह रडार की लहरों को मुनक्स नहीं करता है, जिसके बाद यह दुश्मन की नज़रों से ओझल रहता है। इसके अलावा इसमें जो सफलता मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ी सफलता है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा है अभी के युद्ध चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर में, वो लोग भी ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि कामिकाजे ड्रोन्स। तो वो सिर्फ कामिकाजे मतलब एक बार जाके आने के ड्रोन्स है, वो वापस आ नहीं सकते, एक बार जाएंगे तो हिट करके आएंगे। तो अब हमारे वाला ड्रोन में ये चीज़ करी है हमने कि हमारा ड्रोन बार बार यूज़ हो सकता है। लाइक पिछले 6 महीने से हमारा जो ड्रोन है वो यूज़ हो रहा है आर्मी के थ्रू। लाइक रोज़ यही इससे सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो टेस्टिंग की जा रही है। तो ये एक हमारे लिए काफ़ी बड़ी सफलता है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को इन हाउस इंडिया में डेवलप किया है। प्री प्रोग्राम्ड और जीपीएस से आज़ाद नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, यानी इससे किसी भी बैरूनी सिग्नल के जरिए ट्रैक या ब्लॉक नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज गुज़श्ता 3 माह से इस ड्रोन का तजुर्बाती इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन जो है 100 फीट की ऊंचाई पे जाकर 3 किलोमीटर डीप इनसाइड तक ये एक्सपेक्ट कर सकता है, और इसकी खासियत यह है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के काम आ सकता है। इसको बार बार नीचे उतार के और फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे इसको रख के कंटिन्यूस इंस्पेक्शन के काम में ले सकते हैं। ये ड्रोन बनाने में मुझे 6 महीने का वक्त लगा, और इसमें 6 लोगों की टीम थी, इसमें 3 स्टूडेंट थे और 3 फैकल्टी थे। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौज ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपने जंगी निज़ाम का लाजमी हिस्सा बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब ये ड्रोन्स महज निगरानी के लिए नहीं बल्कि बम बरसाने के लिए भी इस्तेमाल होंगे, जो खुदकुश हमलों के जरिए दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। कामयाब ट्रायल्स के बाद इन ड्रोन्स की शमूलियत भारतीय सरहदों की हिफाजत को मजीद नाकाबिल तस्खीर बना देगी। मुनसिफ टीवी के लिए जम्मू से नारायण दत्त की रिपोर्ट। और समाजी इस्लाह की तरफ एक बड़ा कदम आज राजपुरा पुलवामा के चक बद्रीनाथ में उठाया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने नौजवानों को समाजी बुराइयों और मनशियात से दूर रहनुमाई के लिए रहनुमाओं में शमूलियत इख्तियार की। दरख्शां अंद्राबी ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए हुकूमत की 100 रोज़ा मनशियात से पाक मुहिम की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के मुक़र्रिरीन ने पुलवामा को समाजी इस्लाहात और नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। करना है जिस तरह से आज रॉयल क्लब ने यहाँ का आगाज़ किया और हमारे अर्शिद साहब ने जो यहाँ पे आगाज़ किया इन प्रोग्रामों का, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे श्री अशोक कौल साहब आए थे, बाकी जी इज़्ज़त लोग आए हुए थे जिन्होंने बच्चों के साथ बात की और हमारा फ्यूचर जनरेशन नशे से दूर रहे। हमारी बहनों के लिए जो बात है कि जब हमारा बॉयज़ सही रहेंगे, हमारे मेल सही रहेंगे तो हमारी बहनें भी आगे बढ़ेंगी। और हमारा मकसद है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को इन मुसीबतों से बचाएं और इस जम्मू कश्मीर को नए सिरे से खुशहाल बनाएं। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सब जिला इंतजामिया त्राल ने एक निजी स्कूल में नशामुक्त अभियान के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया। प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमेटी त्राल,
हेल्थ, ज़राअत और दीगर महकमे जात के मुलाजमीन के अलावा इदारे के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कल्चरल प्रोग्रामों के ज़रिए मुनशियात की वबा के हवाले से पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद वादी से मुनशियात जैसी लानत का खात्मा करना था। नशा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये न सिर्फ हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हम स्टूडेंट्स का इसे रोकने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम अवेयर रहेंगे और दूसरों को भी अवेयर करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को सेफ बना सकते हैं। I would like to give this message to everyone that हमें ड्रग्स नहीं करनी चाहिए एंड ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ये हमारे अभी जम्मू कश्मीर में 100 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें एक तहिया किया हुआ है कि हम घर घर जाके सारे लोगों को अवेयर करेंगे कि ये नशा क्या है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनशियात फरोशों और NDPS एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज़ करते हुए ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग और पुलिस के बाहमी इश्तराक से वाघामा बिजबिहाड़ा में एक इन्हदामी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस व सिविल इंतज़ामिया की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान काहचराई ज़मीन पर कायम 15 गैर कानूनी ढांचों बशमुल दुकानों को मिसमार किया गया। इन्हदाम शुदा ढांचे उन अफराद से मुंसलिक पाए गए जो NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलात में मुलविस हैं। दरिस्ना ज़िला इंतज़ामिया ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के अपने अज़्म का इआदा किया। हुकाम ने बताया कि इस 100 रोज़ा मुहिम के तहत ऐसी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। मुस्तकबिल में इस तरह की कार्रवाई जारी रखने का इरादा करते हुए पुलिस ज़राए का कहना है कि मुस्तकबिल में भी नशीली शे यानी कि नशे का कारोबार करने वाले अफरादों के खिलाफ जो है उनका क्रैकडाउन जारी रहेगा और इस तरह की बिल्डिंगें जो नशीली अद्वियात, नशीली चीजें फरोख्त करने से हासिलशुदा हुकूमत के जरिए से तमीर किए गए हैं उन्हें मुनद्दम कर दिया जाएगा। वाज़ेह कर देना चाहेंगे कि अवामी सतह पर इस कार्रवाई की काफी सराहना की जा रही है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने आज बीरवा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2024 के असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से जो वादे किए थे वो आज तक खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी अपने वादों से मुनहरिफ हो चुकी है और अवामी मसाइल से दूर भाग रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में बस शुरू हुई जिसके ज़रिए दोनों जानिब के लोग एक दूसरे से मिलते थे और रिश्तेदारों के दरमियान रवाबित बहाल हुए थे। हर जगह आप देख रहे हैं कि नौजवान आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। इसकी वजह एक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ लोगों को धोखा दिया है, खासकर जो पिछला इलेक्शन 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने जो वादे किए थे खासकर नौजवानों के साथ कि आपको रोज़गार देंगे, नौकरियाँ देंगे, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उस वजह से लोग दरबार मूव की सालाना रिवायत के तहत एक बार फिर श्रीनगर में सरकारी सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। ये सरगर्मियां 4 मई से शुरू होंगी। इस सिलसिले में जम्मू से सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर दफातर का रिकॉर्ड और ज़रूरी सामान बसों और ट्रकों के जरिए श्रीनगर पहुंच चुका है। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट के गर्दनवाह में रंग रोगन, सफाई सुथराई और सड़कों की मरम्मत का काम भी शद्दमत से जारी है। दरबार मूव का ये रिवाज महाराजाओं के दौर हुकूमत से चला रहा है। अगरचे दरमियान में कुछ सालों के लिए इसे मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम अब मुंतखब हुकूमत ने इसे दोबारा बहाल कर दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ कि दरबार मूव जब से हुआ यहाँ जम्मू बहुत साल से बंद भी रहा, इसके बाद भी और भी खुला रहा। मगर एक मसला है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है, जो गरीब एम्प्लॉयर है, वो बहुत सफ़र करता है क्योंकि इसकी फाइल यहाँ पेंडिंग होती है। फिर उसको जम्मू जाना पड़ता है। जम्मू वाले बोलते हैं कि चलो हम कश्मीर आएंगे, वो आप उसी दिन खोलेंगे। ये अपनी पार्टी के तर्जुमान और सीनियर लीडर मुंतज़र मोहिउद्दीन ने कहा कि जिस तरह से अपनी पार्टी आज अवाम के दरमियान जाकर उनकी खिदमत कर रही है वो बाकी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह अवाम को धोखा दिया, अब लोग इस हकीकत को बखूबी समझने लगे हैं। मुंतज़र मोहिउद्दीन ने मज़ीद कहा कि कश्मीर में हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि मदरसों या दीगर अहम मसाइल पर भी खुलकर बात करना मुश्किल हो गया है। पार्टी हमेशा से यही करती आई है कि लोगों के साथ मिले, लोगों के साथ जुड़े रहे।
हत्ता कि लोगों ने पिछले इलेक्शन में हमें कोई वोट उस हद तक नहीं दिए कि हमारा भी कोई मेंबर असेंबली में चला जाता, लेकिन अपनी पार्टी के कायदीन अपने मिशन पर बिल्कुल कारबंद रहे और आगे बढ़ते रहे हिम्मत और हौसले के साथ। हम जानते हैं हमारी मंजिलें कठिन हैं क्योंकि हम सच की सियासत कर रहे हैं। हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने जब पार्टी बनाने का फैसला किया, हमारे सेकंड लद्दाख बटालियन एनसीसी करगिल में 10 रोज़ा तरबियती कैंप का बाकायदा इफ्तिताह किया गया, जो कैडेट्स में नज़्म ज़ब्त, क़यादत और इज्तिमाई जज्बे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। कैंप का आगाज़ ग्रुप कमांडर के हौसला अफजा खिताब से हुआ, जिसमें उन्होंने लगन, इत्तेहाद और कौमी खिदमत की अहमियत पर जोर दिया। इस खिताब ने शुरका के लिए एक मुस्बत और वलवल अंगेज़ फ़ज़ा कायम की और कैडेट्स को आने वाली सख्त तरबियत और सीखने के मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। मैं गोविंद गर्ल्स हायर सेकेंडरी कारगिल से हूँ। आज से कल हमारी कैंप शुरू हुई थी और इस कैंप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही है। एनसीसी हमें यूनिटी, डिसिप्लिन, लीडरशिप सिखाते हैं और इस कैंप के थ्रू हम अपनी स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एक बेटर सिटीजन बनने की तरफ। शोपियां में बीजेपी के तहत एक तरबियती पुरकशिश महाअभियान प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें कारकुनों की तंजीम ताकत पर जोर दिया गया। प्रोग्राम का एहतमाम ज़िला सदर शोपियां राजा वसीम ने किया। जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने कहा कि बीजेपी उर्दू को ख़त्म करने के हक़ में नहीं, बल्कि कश्मीरी समेत तमाम इलाकाई ज़बानों के फ़रोग़ की हिमायत करती है। इससे पहले भी जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चले तो उसकी शुरुआत भी शोपियां से ही हमने की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ हमारी पार्टी बहुत दिन ब दिन आगे बढ़ती है, दिन ब दिन मजबूत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक अलग पार्टी है जिनका ये मानना है कि हम कोई दीन, धर्म, ज़ात पात कोई ये बिल्कुल इसमें हमारा विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ज़िला अनंतनाग के डूरू शाहबाद इलाके में ड्रग कंट्रोल महकमे ने SHO अवैस गई की हमरा मुश्तरका मुआयना किया। इस दौरान ओल्ड अस्पताल मार्केट डूरू और मॉडल अस्पताल डूरू समेत मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। मुआयने के दौरान 2 मेडिकल शॉप्स मुकर्रर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, क्योंकि वो कानून के मुताबिक ज़रूरी रिकॉर्ड बरकरार रखने में नाकाम रहे। इस बुनियाद पर दोनों दुकानों की सरगर्मियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। इफ्तिताह के 2 दिन बाद जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने हफ्ते के रोज़ बाकायदा काम करना शुरू कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर में रेल राब्ते में एक अहम कदम है। इससे कबल रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णो ने जमेरात को जम्मू के श्रीनगर से जोड़ने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। हफ्ते को जम्मू तवी स्टेशन पर पहले मुसाफिरों में से कुछ ने कहा कि यह सफ़र, जो पहले वक्त तलब और पहाड़ी इलाकों से सड़क के ज़रिए अक्सर मुश्किल होता था, अब तेज़ और आसान हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और इस ट्रेन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इस ट्रेन को चलाने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मैं 22 साल से सर्विस में हूँ। बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है ये इंडिया। नो चैलेंज, बहुत बढ़िया सफ़र है और इंडियन रेलवेज को इस रूट को बनाने में काफ़ी चैलेंजेस लेने पड़े, लेकिन अब उसके बाद में पब्लिक के लिए बहुत आसान हो गया है ये सब। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सफ़र 12 घंटे का था जो कि अब 3-4 घंटे का हो गया है और ख़ास कर जो बुजुर्ग लोग हैं वो आराम से सफ़र तय करेंगे। ये इसकी इनागोरेशन की थी इंदिरा गांधी ने और फिर उसके बाद कितने प्राइम मिनिस्टर आए और फिर अब मोदी साहब ने इसको थ्रू कर दिया। इस मौसम गर्मा में जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में वाक़े सैयद बाबा आबशार एक बार फिर फितरत से मोहब्बत करने वालों और यात्रियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े दरिया चनाब पर ये 100 फुट ऊंची आबशार वैष्णो देवी मंदिर आने वाले ज़ायरीन के लिए एक मुस्तकिल रोक रही है और ताहम जुलाई 2018 में एक हादसे में चंद सयाहों की हलाकत के बाद इस जगह के करीब जाने पर पाबंदियां आए थे। अक़ीदतमंद अब हुकाम से पाबंदियों को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती देखकर जाने का मन ही नहीं हो रहा और आई होप सो कि मैं दोबारा से यहाँ आ पाऊँ। हर बार आऊँ दर्शन के लिए और इन
इन वादियों में घूमने का और दोबारा से हमें मौका मिले। हम पास नहीं जा सकते, इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि इंसान जा करके वहाँ से पास से इन चीज़ों का लुत्फ उठा सके। उधर से पानी आ रहा है तो वो पानी उधर का आ रहा है, ऊपर सिद्ध बाबा का नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा यहाँ की पानी भरने से घर पे ले जाए। यहाँ पर सब जिला पुंछ में मजदूरों को दरपेश मसाइल और ख़ास कर बढ़ती महंगाई से सख्त मुश्किलात का सामना है। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मसाइल को हल किया जाए और उनके लिए कोई लाहेमल बनाया जाए ताकि गुजर बसर बेहतर तरीके से हो सके। मजदूरों के बहुत बड़े मसाइल हैं और खासकर इस वक्त महंगाई जो है वो तमाम मजदूरों की और गरीबों की कमर जो है वो तोड़ रही है। मजदूर इस वक्त बेबस है। तारीख़ी इस्लाम फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में मुख्तलिफ क्लासों के तलबा के साथ अमले के अरकान ने कुरान पाक की कुल 330 आयात की तिलावत की। पूरे प्रोग्राम की निगरानी किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस अहमद भवानी ने की। स्कूल के प्रिंसिपल काजी महबूब अहमद ने प्रोग्राम के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। प्रोग्राम का अख्ताम कुरान मजीद की तिलावत, दुआ मग़फ़िरत और उन तमाम शख्सियात के लिए खुसूसी दुआ के साथ हुआ जिन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में इस बावक़ार इदारे के लिए ग्रां क़दर खिदमत अंजाम दी। आज के इस तिलावत कलाम पाक की इस नूरानी मजलिस का जो हमने किया इनकाद, इसका दूसरा मकसद ये, जिन पर्सनैलिटीज़ ने, जिन अशखास ने इसकी फाउंडेशन डाली, इसकी खिदमत की, चाहे उन्होंने नॉलेज इम्पार्ट किया, चाहे उन्होंने पैसे दिए, चाहे उन्होंने वक्त दिया, चाहे उन्होंने अपने नेक ख्यालात से इस स्कूल को नवाजा, तो उन तमाम लोगों के लिए मैं कितनों के नाम लूँ, हाँ, उन तमाम लोगों के लिए, हाँ, ये कुरान खानी का जो हम LHDC करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून ने एक आला सतही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खित्ते से मुतल्लिक़ कई अहम और हसास मसाइल पर रोशनी डाली। बातचीत के दौरान डॉक्टर आखून ने लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के काम और मुस्तकबिल के बारे में तफसीली बातचीत की। एक तो मैंने अपना 2.5 साल का जो मैंने वर्क डन है ना, मैं उसको अभी आपको कुछ दिनों के बाद आपके सामने आ जाएगा। मैंने उसमें अपना पूरा अचीवमेंट हमने दे के रखा है उसमें। तो बाकी पेंडिंग भी बहुत है, अभी पेंडिंग बहुत है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कुछ काम करूँ जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले। तो इस तरह अभी आपका अस्पताल का लीजिए, आपका फैसिलिटीज देने का अस्पताल में कोई भी अभी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुमताज़ आलिम और शायर सर्वानंद कौल प्रेमी की 36वीं बरसी के मौके पर आज KL सहगल हॉल में एक शानदार अदबी व मौसीकी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रिलीफ व बाज़ाबादकारी कमिश्नर जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरविंद करवानी मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा मारूफ मौर्रिख डॉक्टर रतन लाल हांगलू, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता BL भट्ट और राजेंद्र प्रेमी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर राजेंद्र प्रेमी की उन काविशों को सराहा जो सर्वानंद कौल प्रेमी के अदबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अंजाम दे रहे हैं। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।